أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بعد دوسری آیتیں ہیں، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر میں بیان فرمائی۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تم کو لے چلتی ہے خشکی میں اور سمندر کے اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا ایک جگہ سے مال سامان دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں گھوڑا ہے، گدھا ہے اور خچر ہے، یہ تین قسم کے جانور سواری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مال سامان منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ واللہ یخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑا، خچر اور گدھا یہ سوار ہونے کے لیے ہیں، سواریوں کے جانور ہیں اور زینت کی چیزیں بھی ہے۔ اس زمانے میں جب کہ نقل و حرکت کے اسباب یہ تین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ایسی سواریوں کو پیدا کرتا ہے یا کرے گا کہ جو تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا اس وقت یہ تین قسم کی سواریاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی سواریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے۔
अब सहाबा किराम का, ताबईन, तबे ताबईन का ज़माना, और उनके ज़माने के अंदर में जो सवारियाँ थी वो सवारियाँ, उनको कहा गया था वयख्लुकु मा ला तालमून, सवारियों की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ऐसी पैदा करेगा कि तुम जानते नहीं हो। आज हम और आप जानते हैं कि कैसी कैसी सवारियों का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिया। समंदरी जहाज़ों के ज़रिया से, हवाई जहाज़ों के ज़रिया से, रेल गाड़ी के ज़रिया से, रेलगाड़ी 300 से लेकर के 700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलती हुई गाड़ियाँ आज मौजूद है दुनिया के अंदर में। कुरान पाक की फसाहत और बलागत आज भी ये कहती है कि वयख्लुकु मा ला तालमून, आइंदा ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा करेगा कि तुम जानते नहीं हो। ये कुरान की फसाहत और बलागत है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़िंदगी का तज़किरा किया, इसके साथ साथ आखिरत का तज़किरा किया। शेख रातिब नाबलूसी लबनानी दामत बरकातुहुम की तफसीर में सुनता हूँ, उसके अंदर में 3-4 दिन पहले एक तफसीर इसी सूरह यूनुस के सिलसिले में मैं सुन रहा था। उसके अंदर में एक अजीब व गरीब बात इन्होंने बयान की कि जितनी मरतबा कुरान पाक के अंदर में दुनिया का तज़किरा किया गया, दुनिया का ज़िक्र किया गया, इतनी ही मरतबा कुरान पाक के अंदर में आखिरत का ज़िक्र किया गया, आखिरत का तज़किरा किया गया। जितनी मरतबा शैतान का ज़िक्र किया गया, इतनी मरतबा फरिश्तों का ज़िक्र किया गया। शहरुन का माना है महीना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, शहरुन का माना महीना। और साल के अंदर में महीने 12 हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इतना अशर शहरा, कुरान खुद कहता है कि अल्लाह ताला के यहाँ अदद और गिनती के एतबार से 12 महीने हैं। शहरुन का माना महीना है, और वैसे खारिज के अंदर में हम जो गिनते हैं उसके अंदर में अभी 12 महीने हैं। शहरुन का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 12 मरतबा ज़िक्र किया है। शहरुन का माना महीना होता है, और शहरुन का लफ्ज़ आप कुरान पाक शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ेंगे, या अब तो कंप्यूटर के ऊपर में रिसर्च करना आसान हो गया, शहरुन का लफ्ज़ लिख करके उसको रिसर्च करने के लिए ऑर्डर दे देंगे तो बता देगा कि कुरान पाक के अंदर में कितनी मरतबा शहरुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। 12 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। साल के अंदर में दिन 365 दिन है। दिन के लिए अरबी के अंदर में यौमुन, अल यौमु का लफ्ज़ बोला जाता है, अल यौम या यौमुन बोला जाता है। कुरान पाक के अंदर में यौमुन और अल यौम का जो लफ्ज़ है 365 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में ज़िक्र फरमाया है। अजीब व गरीब जितनी भी टेक्नोलॉजी और साइंस की तहकीकात जब बढ़ती जाती है तो कुरान पाक की सदाकत और उसकी हक्कानियत और उसकी फसाहत और बलागत उसके अंदर में साबित होती जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी मिसाल दे करके इंसानों को समझाते हैं। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात की मारिफत करवाई, रिसालत के ऊपर में कलाम फरमाया, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात की मारिफत मिसालों के ज़रिया से बयान फरमाते हैं। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरी, अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जो तुमको ले चलती है खुश्की में और समंदर के अंदर। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की,
यहाँ तक कि जब तुम कश्ती के अंदर में सवार होते हो, वजरैन बिहिम, और ये कश्तियाँ तुमको लेकर के चलती है, बिरिहिन तय्यबतिन, खुशगवार हवाओं के साथ। तय्यबा और तय्यब पाकीज़ा को कहते हैं। मदीना तय्यबा, पाकीज़ा शहर, मदीना मुनव्वरा, रोशन किया हुआ शहर, मदीनतुन मुनव्वरतुन बिवजहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे से जो शहर रोशन और मुनव्वर हो गया, इसलिए उसका नाम रखा गया मदीना तय्यबा, मदीना मुनव्वरा। पाकीज़ा हवा किसको कहते हैं? खुशगवार हवा किसको कहते हैं? कश्ती के अंदर में अगर आपको मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाना है, सफ़र करना है, तो हवा मशरिक़ से अगर मगरिब की तरफ चलती है तो ये रीहिन तय्यबा कहलाएगी, खुशगवार हवा कहलाएगी। आपको मगरिब से मशरिक़ की जानिब जाना है समंदर के अंदर में कश्ती में, और हवा मगरिब से मशरिक़ की जानिब की चलती है, तो ये रीह तय्यबा कहलाएगी। यानी हवाओं का रुख सफ़र की और कश्तियों के रुख के मुताबिक अगर चले, इसको कहते हैं रीहिन तय्यबा। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आदमी जब कश्ती के अंदर में सवार होता है और कश्तियाँ और हवाएं रुख के मुताबिक चलती है, आराम के साथ, किसी किस्म का कोई तूफ़ान नहीं है, किसी किस्म की कोई हवा नहीं है या मुखालिफ हवाएं नहीं है, तो मुसाफिरीन बड़े खुश खुर्रम हंसी मजाक के साथ में सफ़र पार करते हैं या पास करते रहते हैं। इस हाल के अंदर में सफ़र हो रहा है, वफ़रिहू बिहा, इस सफ़र से मुसाफिरीन बड़े खुश हैं। वजाअहा रीहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौजू मिन कुल्ली मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम। ऐसे हालात के अंदर में कि जब हवा खुशगवार चलती है, कश्ती में सवार सारे लोग खुश खुर्रम चल रहे हैं, जाअदहा रीहुन आसिफुन, इतने में सख्त हवा आ जाती है, तुंद हवा आ जाती है, तकलीफ देने वाली हवा आ जाती है। वजाअहुमुल मौजू मिन कुल्ली मकान, और समंदर के अंदर में पानी के जो मौज उड़ती हैं, ये मौजें हर जानिब से आ पड़ती है, सारा माहौल बदल जाता है। खुशगवार हवाएं थी, हवाएं मुखालिफ हो गई, तूफ़ान शुरू हो गया, उनकी खुशियाँ जो थी वो गमी के अंदर में और खौफ के अंदर में बदल गई, और अब यकीन हो गया कि मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, उन्होंने गुमान कर लिया कि इनको हवाओं के ज़रिया से, तूफ़ानों के ज़रिया से और मौजों के ज़रिया से इनको घेर लिया गया। ऐसे वक्त के अंदर में आदमी, कुरान पाक यूँ कहता है कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ऐसे वक्त के अंदर में खालिस इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह ही को पुकारने लग जाते थे। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह के दीन को खालिस उसके साथ मानते हुए। लाइन अंजैतना मिन हादिही, और ये मुशरिकीन और कुफ़ार अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं, लाइन अंजैतना मिन हादिही, कि अगर इस खतरे से हमको अगर तूने नजात दे दी, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम ज़रूर बेज़रूर हो जाएंगे शुक्र बजा लाने वालों में से। फलम्मा अंजाहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब हम फलम्मा अंजाहुम, फिर जब हम उनको नजात देते हैं, इदा हुम यबगून फिल अर्दी,
बग़ैरिल हक़्क़ि, तो अचानक ज़मीन के अंदर में वो बगावत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जुल्म करते हैं, बग़ैरिल हक़्क़ि, बग़ैर हक़ के ना हक़। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी बगावत और तुम्हारी सरकशी ये तुम्हारे नफ्स के खिलाफ है, तुम्ही को ये नुकसान देगी, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मता अल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी जो है ये वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने की चीज़ है। सुम्मा इलैना मरजिउकुम, फिर हमारी तरफ तुम सबको वापस लौट करके आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, हम तुमको ज़रूर बेज़रूर खबर देंगे जो कुछ भी तुम दुनिया के अंदर में अमल और काम करते थे। ये इस आयत का तर्जुमा हुआ मुख्तसर तशरीह और तफसील के साथ। फ़तेह मक्का हो गया, मक्का फ़तेह हो गया। फ़तेह मक्का के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब निफाक वाली बात नहीं, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। आदमी अगर मोमिन है खुल्लम खुल्ला मोमिन, और मुशरिक और काफिर है खुल्लम खुल्ला मुशरिक और काफिर, निफाक वाली बात नहीं, निफाक एतिकादी ख़त्म हो गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की फ़तह के बाद में फरमाया कि ला हिजरत बादल फतह, मक्का की फ़तह हो जाने के बाद अब हिजरत मनसूख, हिजरत कैंसल, अब हिजरत नहीं। जो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जो हिजरत करते थे, ये हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद फरमा दी। ला हिजरत बादल फतह वलाकिन जिहादुन व नियतुन, लेकिन दीन की मेहनत और इखलास के साथ में अमल करना ये क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। अक्सर लोग जो मक्का के मुशरिकीन के डर की वजह से अपने इस्लाम को ज़ाहिर नहीं करते थे, मक्का फ़तेह हुआ, बड़े बड़े मुशरिकीन जो इस्लाम के अंदर में दाखिल हो गए। अतराफ के अंदर में जो कबीले थे वो कबीलों ने अपना ईमान जो छुपा रखा था मक्का के लोगों के डर की वजह से, उन्होंने भी अपने ईमान को जाहिर कर दिया। इतने में अबू जहल के बेटे हज़रत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान पेश किया, कलिमा पेश किया हज़रत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु को। उन्होंने इनकार किया। इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये डर लगा कि शायद मेरे ईमान के कबूल न करने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कत्ल करवा देंगे। कुछ मोहलत चाहिए, और उसके बाद में मक्का मुकर्रमा से निकल गए। कुछ दूर जाकर के समंदरी रास्ता पकड़ लिया और मक्का मुकर्रमा से कश्ती के ज़रिया से दूसरे मुल्क की तरफ सफ़र करने के लिए वो निकल गए। कश्ती में सवार हैं, कुछ देर कश्ती चली, काफ़ी अरसे तक कश्ती चली खुशगवार हवाओं के साथ में। फिर इसके बाद में तूफ़ान आया, और तूफ़ान की वजह से इनकी कश्ती बंवर के अंदर में फंस गई। नाखुदा कहते हैं कश्ती के चलाने वाले को, उर्दू के अंदर में नाखुदा कहते हैं कश्ती के चलाने वाले को। कश्ती का जो चलाने वाला था, कश्ती का जो मालिक था, उसने कहा कि सिवाय अल्लाह के किसी और को पुकारा नहीं जाएगा। जो भी जिस माबूद को मानता है उस माबूद को पुकारना छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो और अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इस बंवर से और इस तूफ़ान से अगर कोई नजात देने वाली ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। हज़रत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस कश्ती के अंदर में सवार थे।
इसी कलमा कहने की वजह से तो वो तो भाग गए थे, ईमान न लाना पड़े इसलिए तो भाग गए थे। कश्ती में सवार हुए, कश्ती बहर के अंदर में फंस गई और तूफान शुरू हो गया। तो कश्ती का जो मालिक था नाखुदा, उसने ऐलान किया कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के अलावा इस तूफान से और इस बहर से कोई बचाने वाला नहीं है। तो हज़रत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अबू दाऊद शरीफ के अंदर में भी रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर में भी रिवायत है। हज़रत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह जब समंदर के अंदर में फंसी हुई कश्ती को नजात देने का मालिक है और वही कुदरत रखता है कि इस बहर से कश्ती को निकाल दे और नजात दे दे, तो ज़ाहिर बात है कि वही जब पानी में कुदरत रखता है नजात देने की, तो खुश्की के अंदर में बतरी के औला वो कुदरत रखता है कि नजात दे देगा। तो हज़रत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पक्का इरादा कर लिया, अल्लाह को मैंने पुकारा और अल्लाह के सामने मैंने इखलास के साथ में गिड़ गिड़ा करके दुआ मांगी कि बारी ताला अगर तू नजात दे देगा तो नजात देते ही इसी कश्ती के अंदर में मैं वापस जाऊंगा मक्का मुकर्रमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर मैं ईमान लाऊंगा। इस वक्त के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाई। पहले आपके सामने तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह की, इसके बाद में इसका शान नुज़ूल बयान फरमाया। अब अगर सुनोगे दोबारा तो अब मज़ा और आएगा कि हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरी, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो तुमको ले चलती है खुश्की में और समंदर के अंदर में। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, यहाँ तक के तुम जब कश्ती के ऊपर में सवार थे, वजरैन बिहिम, और ये कश्ती उनको लेकर के चल रही थी, बिरीहिन तय्यिबतिन, खुशगवार हवाओं के साथ, पाकीज़ा हवाओं के साथ ये कश्ती लेकर के चल रही थी। वफरिहु बिहा, और कश्ती के ऊपर में जितने भी लोग सवार थे वो बड़े खुश थे। जा अदहा रिहुन आसिफुन, इतने में तुन और तेज़ और तूफ़ान जैसी हवा आई। वजा अहमुल मौजू, और मौजों ने घेर लिया, मिन कुल्ल मकानिन, हर तरफ से। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, कश्ती वालों ने ये यकीन कर लिया कि उनको घेर लिया गया। तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को पुकारने लगे, अल्लाह के दीन को खालिस अल्लाह के लिए मानते हुए। ये है इंसानी हालत कि जब परेशानियों में और मुसीबतों में और बीमारियों में जब मुब्तला होता है और किसी किस्म की कोई राहत और कोई तंदुरुस्ती या मुसीबतें दूर होने का नाम नहीं लेती, तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक बात और बढ़ाई कि ये तो अच्छा है कि आदमी मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, हालात में परेशान होकर अल्लाह की तरफ रुजू करे। ये भी अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई उसके दरबार की तरफ रुजू करने की। उससे आगे मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे ज़माने के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते नहीं है और अल्लाह की तरफ तौबा करते नहीं है। और आम तौर पर मैं ये कहा करता हूँ, ये तफसीर के मौके के ऊपर में हमारे पास पढ़ने वाले तलबा को, कि घर के अंदर में कोई तकलीफ़ आती है या कोई मुसीबत आती है या कोई बीमारी आती है तो अक्ल सोचना शुरू कर देती है। अचानक कोई बीमार हो गया तो सबसे पहले फ़ोन करेंगे कौन डॉक्टर अभी मिलेगा, कौन सा डॉक्टर मिलेगा और कौन सी जगह डॉक्टर अच्छा है वगैरह मिलेगा। फ़ौरन कोशिश करते हैं डॉक्टर के पास में जाने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदावौ मर्दाकुम बिस्सदक़ात। तदावौ, तदावौ का माना इलाज करो,
दवाइयाँ करो, मर्दाकुम अपने बीमारों का इलाज करो, किससे? बिस सदक़ात, सदक़ात के ज़रिया से। तो सबसे पहले जो है हमारी नज़र अगर बीमारी आवे, कोई तकलीफ आवे, कोई मुसीबत आवे, तो सबसे पहले जो है सदका करना चाहिए। फिर बाद में निकले डॉक्टर को मिलने के लिए, डॉक्टर को बताने के लिए, या अगर एमरजेंसी के अंदर में अगर निकल गए तो घर वालों को कह दो, या सफ़र की हालत के अंदर में कोई तकलीफ और मुसीबत पेश आ गई तो घर वालों को कह दो कि सदका कर दो। अस्सदक़तु तुरद्दुल बलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है ये बलाओं को और मुसीबतों को दूर कर देता है। मिशकात शरीफ की एक रिवायत है, अल्फाज भी नहीं मुझे याद नहीं है, मफहूम ये है कि सदका और बीमारी और हालात वगैरह के दरमियान के अंदर में आड़ बन जाती है और तकलीफ़ें और मुसीबतें फान करके नहीं आती। आदमी और हालात, आदमी और बीमारी, आदमी और मुसीबत, इन दोनों के बीच के अंदर में सदका आड़ बन जाता है, हाई हो जाता है, दीवार बन जाता है। और इतनी बड़ी दीवार बन जाता है सदका कि ये बीमारियां और तकलीफ़ें और मुसीबतें उस दीवार को कूद कर इंसान तक पहुंच पाती नहीं है। तो मुसीबत के वक्त के अंदर में भी अगर अल्लाह की तरफ रुजू हो तो ये भी अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई। लन अंजलतना मिन हादिही, अगर बारी ताला तूने हमको इससे नजात दे दी, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम ज़रूर बेज़रूर शुक्रगुजार बंदों में से बन जाएंगे। तो ये हालत होती है आदमी की जब मुसीबतों के अंदर में फंसता है। फलम्मा अंजाहुम इदा हुम यबगून फिल अर्द बिगैरिल हक़्क़ि, फिर जब उनको हम नजात दे देते हैं, कश्ती भंवर से निकल जाती है, खुश्की के ऊपर में आ जाती है, इदा हुम अचानक वो ज़मीन के अंदर में बगावत करते हैं, जुल्म करते हैं, नाफरमानी करते हैं, बिगैरिल हक़्क़ि, ना हक़। या अय्युहन नासु, ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी बगावत, तुम्हारी नाफरमानी तुम ही को नुकसान देगी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आम मिसाल बयान फरमाई है। इसके अंदर में कोई मोमिन की मिसाल नहीं है, या मुसलमान की मिसाल नहीं है, या मुखलिस की मिसाल नहीं है, दुनिया की मिसाल है। दुनिया के अंदर में हर किस्म के लोग रहते हैं, ईमान वाले भी रहते हैं और बग़ैर ईमान वाले भी लोग रहते हैं। इसलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया उसके अंदर में या अय्युहल्लज़ीना आमनू बयान नहीं फरमाया, या अय्युहन नास बयान फरमाया। या अय्युहन नास यानी ए लोगों, या अय्युहन नास के अंदर में हर किस्म के लोग आ गए, मोमिन है वो भी और गैर मोमिन है वो भी। इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, यकीनन तुम्हारी बगावत और तुम्हारी नाफरमानी ये तुम्हारे नफ्स के ख़िलाफ़ है। अभी अल्लाह तबारक व तआला अगर ढील दे देता है और दुनिया के अंदर में पकड़ नहीं होती है तो दुनिया अबदुल आबाद तक रहने की जगह नहीं है। हमेशा दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है। अगर ढील की वजह से अल्लाह ताला पकड़ नहीं फरमाते तो आदमी को ये खुश नहीं हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राज़ी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता तो ये नेमतें मुझको क्यों देता। दुनिया की नेमतों का मेयार अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुछ नहीं है। बेईमान को, नाफरमान को अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा देता है और ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला परेशानी में और हालात के अंदर में अल्लाह ताला मुब्तला रखता है। दुनिया का मिल जाना ये अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रज़ामंदी की अलामत नहीं है। और दुनिया अगर मिल गई तो दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। मता अल हयाती दुनिया, मता अल हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी ये वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने की चीज़ है। बहुत पहले मस्जिद के अंदर में मैं तफसीर के अंदर में मता का लफ्ज़ और उसका तर्जुमा और तशरीह कर चुका हूँ कि मता किसको कहते हैं। मता
मता उर्दू के अंदर में, ये अरबी लफ्ज़ है, उर्दू के अंदर में साफ़ी कहते हैं, साफ़ी, और गुजराती के अंदर में महोतू। महोतू जो किचन के अंदर में औरतें रखती है कपड़ा, उससे तवा भी साफ करते हैं, पतीली भी साफ करते हैं, और फिर उसके बाद में फेंक देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो लिया और फिर उसके बाद में फेंक दिया। इसको कहते हैं मता। मता इसको कहते हैं, वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने की चीज़। बाज़ उलमा किराम ने ये लिखा मता के लफ्ज़ के बाद में कि आज तक किसी इंसान को या किसी आदमी को देखा कि ये मता और साफ़ी अपने कंधे के ऊपर में लेकर के फिरता हो और यूँ कहता हो कि ये मेरा साफ़ी है, अमर महूतू से जो लो महूतू मारू। कोई बताता है? ये काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है, वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने की चीज़ है। बल्कि ये मता का जो लफ्ज़ है और कितमीर का जो लफ्ज़ है और तबारक का जो लफ्ज़ है, मैं पहली तफसीर के हलकों के अंदर में बता चुका हूँ कि इन तीन लफ्ज़ों की तहकीक करने पर इमाम इस्माई रहमतुल्लाह अलैह जो लुगत के इमाम हैं, उनके अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी थी। ये तीन अल्फाज की तहकीक करने के लिए निकले थे। पहले ज़माने में लुगतें और डिक्शनरियाँ नहीं थी, और अरबी के जानने वाले लोग अरब लोग हैं, अरबों के यहाँ मालूम हो जाए तो वो अपना इलाका छोड़ करके अरब के अंदर में गए। पहाड़ के नीचे एक बुढ़ी औरत रहती थी और उसकी एक छोटी सी लड़की भी थी, और वहाँ पर वो ठहरे। पहले ज़माने के अंदर में 3 दिन तक तो पूछते नहीं थे मेहमान को, खाना खिलाने के अंदर में और मेहमान नवाजी करने के अंदर में पूछते नहीं थे कि कहाँ से आई और क्या काम है और क्या नाम है, पूछते भी नहीं थे। कहीं पर भी जाते तो मेहमान नवाजी हो जाती। इस बुढ़ी के घर के पर ये ठहरे, 3 लफ्ज़ की तहकीक करने के लिए निकले हुए थे। इतने में बुढ़ी ने कुछ खाना पकाया, रोटी बनाई, और ये जो साफ़ी था मता महूतू साफ़ी, उसके अंदर में रोटी को लपेट दिया और लपेट करके फिर जो है पानी भरने के लिए निकल गई। इमाम इस्माइल फरमाते कि मैं दूर बैठा हुआ था, इतने में एक कुत्ता आया, और कुत्ता आकर के इस साफ़ी में महूते के अंदर में जो रोटी लपेटी हुई थी उसको ले करके पहाड़ की तरफ वो चला गया। तब इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि ये जो साफ़ी में लिपटी हुई रोटियां कुत्ता लेकर पहाड़ की तरफ चढ़ गया, तो अब ये लड़की उसकी माँ जब वापस आती है पानी भर करके, तो वो क्या बयान करेगी और किन अल्फाज के अंदर में वो बयान करेगी। बुढ़ी औरत जो पानी लेने के लिए गई थी, पानी लेकर के जब वापस आई तो इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी जो लड़की थी, उस लड़की ने इस मंजर को जो बयान किया अपने अम्मा के सामने, जाअल कितमीर अखज़ल मता व तबारक इलल जबल। 3 लफ्ज़ के माने मालूम नहीं थे इमाम इस्माइल को कि कितमीर किसको कहते हैं और मता किसको कहते हैं और तबारक का क्या माना। ये 3 लफ्ज़ जो थे उस लड़की की इस बयान करने के अंदर में 3 अल्फाज का हल और उसका माना मिल गया। जाअल कितमीर, कितमीर कुत्ते को कहते हैं, और बाज़ लोगों ने लिखा है कि पीछे की जानिब में या आगे की जानिब में कुछ सफ़ेद दाग भी हो ताकि दूसरे कुत्तों से उसको पहचाना जाए, उस कुत्ते को कितमीर कहते हैं। जाअल कितमीर, कुत्ता आया। अखज़ल मता, ये जो साफ़ी थी जिसके अंदर में रोटियां लिपटी हुई थी, अखज़ल मता, उसको ले लिया। वह तबारक इलल जबल, पहाड़ की तरफ चढ़ गया। तो ये तबारक मता और कितमीर का जो लफ्ज़ है, ये इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के हालत में लिखा कि इस सफ़र के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुम्मा इलैना मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर हमारी तरफ तुम सबको वापस लौटना है। फनुनब्बिउकुम, चुनांचे हम तुमको खबर करेंगे, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ भी तुम दुनिया के अंदर में अमल करते थे। यहाँ तक
अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल बयान फरमाई कि ये है दुनियादारों की मिसाल। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा इन अनज़लनाहु। फिर यहाँ से और मिसाल अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे।